जो गरीबों का घर उजाड़ रही है, क्यों मरे ये सब? कहा जाए गरीब आदमी? अरे 5 रुपया तक नहीं दिया सरकार ने, 5 रुपया तक। क्या करेगा आदमी? बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद। की औलाद है, हमें कुछ उम्मीद ना, उसका बाप और जिसने पैदा करिए का बाला का भिंडी की औलाद है वो, देखिए पैदा है वो, वाकई मां के धोरे। बीजेपी की सरकार में ये है, जनता के साथ धोखाधड़ी, उनके घर तोड़ो, उनके घर से लोग उठा के ले जाओ, उनके बच्चों के साथ मारपीट करो, उनके लेडीजों को मारो, ये चल रहा है। किसने बोला अवैध है? कैसे अवैध है? यहाँ पर वोटर आईडी बना हुआ है, बिजली बिल बना हुआ है, सीमेंट डाला हुआ है, राशन कार्ड बना हुआ है, तो अवैध कैसे हो? जब से बीजेपी सरकार आया है तब से जनता रोड पर है, एक एक चीज के लिए तरस रहे हैं। अपने बच्चों से भी प्यार नहीं है, इतनी बेहकी नोटबंदी हो रही है, नोटबंदी हो रही है, दमादम मिनट मिनट में पुलिस वाले भेज रही है हमारे लिए। 50 सालों तक रेखा जी जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। आपके कहने से नहीं आएंगी, वो दोबारा आएंगी। क्या लग रहा है, कार्रवाई सही हो रही है? बिल्कुल सही हो रही है। कौन कह रहा है आपको वोट चोरी? आपको ईवीएम के बारे में पता है? ईवीएम है कि नहीं हो सकती? क्या पता है आपको ईवीएम के बारे में? ये बीजेपी का गुंडागर्दी है, इनको देश नहीं चलाने आया, इनको देश नहीं चलाने आया रेखा गुप्ता जी को। अगर ये आवाज है तो मैडम तो यहीं से बनी है ना मुख्यमंत्री, इस्तीफा देंगी मैडम? गरीब नहीं हो सकता। हम मानते हैं ये जो मकान इमारतें बने हुए ये अवैध थी, हम मानते हैं अवैध है, मानते हम तो अवैध है, और बिल्कुल सही हो रही है। हम तो पक्ष में, हम पक्ष में। हमारे पिताजी क्या क्या के मर गए, आज 2021 में खत्म हो गए वो, कि बेटा यहाँ समय वेस्ट मत करिए, जिस दिन बीजेपी आएगी उस दिन टूटेगा। तो यही हो रहा है। जब भी अपने इलाके से कोई मुख्यमंत्री या विधायक बनता है तो जनता को जो है उम्मीद रहती है कि इलाके का विकास होगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता, उस उम्मीद पर जो है मुख्यमंत्री खरी नहीं उतरती हैं, तो जनता का जो गुस्सा है वो देखने को ज़रूर मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ काजल प्रजापति। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में है और यहाँ पर जो है नोटिस दिया गया था 5 महीने पहले 150 मकानों को ध्वस्त करने का। 31 मई इसकी डेट थी, जिसको लेकर यहाँ पर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे भारी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात की गई है। यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई जो है लगातार जारी है। यहाँ पर मकान जो है उनको ध्वस्त कर दिया गया, बड़ी बड़ी इमारतें हैं इनको ध्वस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कार्रवाई इस बेस पे हुई है कि ये जो मकान बनाए गए हैं ये अवैध रूप से बनाए गए हैं। अब यहाँ की जो जनता है उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे आखिर क्या कुछ कहना है इस कार्रवाई को लेकर उनका। बात आपके मुंह में ऐसे कैसे मैं मान लूं? इनका कह रहे अवैध है, तो अवैध है तो 70 साल पहले क्या कर रहे थे बीजेपी सरकार? यहाँ का गवर्नमेंट 70 साल पहले क्या कर रहे थे? बीजेपी क्या कर रहे थे 70 साल पहले? आज आगे मुंह उठा के कहने के लिए अवैध है। किसने बोला अवैध है? कैसे अवैध है? यहाँ पर वोटर आईडी बना हुआ है, बिजली बिल बना हुआ है, सीमेंट डाला हुआ है, राशन कार्ड बना हुआ है, तो अवैध कैसे हो गया? इसे हम लागू करने वाला तो सरकार है ना, इस जगह का लागू करने वाला सरकार है, तो आज हम अवैध कैसे हो गए? मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए, अगर ये अवैध है तो मैडम तो यहीं से बनी है ना मुख्यमंत्री, इस्तीफा देंगी मैडम? अवैध है ना ये लोग, तो इस्तीफा दे दे मैडम। सरकार को अचानक कैसे याद आता है 5 महीने पहले कि ये जो मकान बने हुए ये अवैध है? क्योंकि मैडम जीत गई ना, वोट ले लिए मैडम ने। मैडम हमारे वोट से आप सीएम बन गए, तो आज अवैध बन गए, अवैध हो गए। तो आप भी शालीमार गांव में रह रहे हो, शालीमार गांव में रेखा गुप्ता जी के भी मकान है, वो भी रह रहे, तो क्या वो अवैध नहीं है? वो अवैध नहीं है। अगर माना जाए तो पूरा यहाँ पर जितने हैं घर सब अवैध है, तो पूरा गांव तोड़ो, पूरा घर तोड़ो, आप कोठियों पर नहीं जाओगे। 150 अगर इनके पास पक्के कागज है, ये 150 घर अवैध है, तो इसका मतलब आपके लिए पूरा गांव अवैध है। अभी आप इन्हें साफ कर रही हो, कल को आप पूरा गांव साफ कर दोगी, यानी आपकी मंशा तो यही है ना, पूरा गांव। ये बीजेपी का गुंडागर्दी है, इनको देश नहीं चलाने आया, इनको देश नहीं चलाने आया रेखा गुप्ता जी को। ये वोट चोरी करके इलेक्शन जीते। क्या लगता है बीजेपी के सत्ता में आने की वजह से ये सब हो रहा है? हाँ, जब से बीजेपी सरकार आया है तब से जनता रोड पर है, एक एक चीज के लिए तरस रहे हैं। महंगाई कर दिया, महंगाई पर जनता मर रहा है, खाने के लिए, रोजगार के लिए, विकास के लिए। आप विकास पर बात नहीं करोगे, स्वास्थ्य पर बात नहीं
देश बचाओ, यहाँ गरीबों को क्यों हटाया जा रहा है? गरीबों हटाओ देश बचाओ, वाह बहुत अच्छा नारा दिया है। जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान बना कर रख दिए, कहे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। पर ये तो मकान है ना मैम, मकान है, वहाँ तो मैदान भी हो रहा है ना। उनके कहने का मतलब तो यही था, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर दिया ना, पूरा बेघर कर दिया ना सबको। पर ये तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इनको क्यों तोड़ा जा रहा है? बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इनको क्यों तोड़ा जा रहा है? पता नहीं क्या रहे, सब अवैध है, अवैध घोषित कर। सरकार की तरफ से यही जो नोटिस जारी हुआ है, बताया जा रहा है कि अवैध रूप से बनाए गए। तो कैसे अवैध है? मैं भी इससे पहले सरकार को याद आया कुछ 5 महीने पहले? वही तो मैं कहना चाह रही हूँ, 5 महीने पहले कहाँ थे? वोट से पहले कहाँ थे? इसी क्षेत्र में आकर, इसी शालीमार गांव में आप जनता का हाथ जोड़ रहे थे, पैर पकड़े थे, जो एक बार मौका देकर देखो। आज अवैध है, उस टाइम क्यों नहीं पूछे आप? जी यहाँ पर लोग जितने रह रहे शालीमार गांव में सब अवैध है, क्यों नहीं पूछे? आज सीएम बन गए, मुख्यमंत्री बनवा दिए, तो अब अवैध है। परमिशन नहीं है। जब तू वोट लेना आई, जब हमसे परमिशन ली तने, जब तने परमिशन ली ही ऐसा मुख्यमंत्री बना, उसे बदल दो कुर्सी से। हम तो घर तो बेघर होंगे। हाथ जोड़ाई, हमारी नाली साफ कराई, नाली साफ कराई। आज अपने दम के धोरे सो रही है, वो हो जा और क्या पूत मर जा। वो अपने बच्चों से भी प्यार नहीं है, इतनी बेहा की नोटनबंदी हो रही है, नोटनबंदी हो रही है। दमादम मिनट में पुलिस वाले भेज रही है हमारे लिए। यहाँ कोई जाम नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। बेहा की औलाद है, हमें कुछ उम्मीद ना। उसका बाप और जिसने पैदा करी का बाला का भिंडी की औलाद है, वो की पैदा है, वो वाकई मां के धोरा। अंकल सरकार करी ठीक करिए, आप ये मत बोलो कि गरीब है वो। अब मैं देखो आंटी देखो आंटी, बीजेपी के लोग ये पैसा दे, कौन 25 का मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ सुनो, मुआवजे वाले ठीक है, वो बात जायज है, मुआवजा मिलना चाहिए। मगर जो बंदा इसी लाइन में जा रहा हूँ मैं अभी, आपके बीच में कैसे वो बीच में वो ये खोले हुए, वो बंदा गरीब है, कैसी बात करूँ अंकल? हैं मैं 25 वाला गरीब है ना, तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिला उसको? किसको? सरकार देखो, सरकार ने क्यों नहीं दिया उसको मुआवजा? कब देंगे? रेखा जी है, इस दायरे में आपका आ जाएगा तो पता लग जाएगा आपको, ऐसी बात नहीं है। क्या 50 सालों तक रेखा जी जाएगी तो नहीं आएगी? आपके कहने से नहीं आएंगी, वो दोबारा आएंगी। क्या लग रहा है, कार्रवाई सही हो रही है? बिल्कुल सही हो रही है। कौन कह रहा है आपको वोट चोरी? आपको ईवीएम के बारे में पता है? ईवीएम हैक नहीं हो सकती, क्या पता है आपको ईवीएम के बारे में? हैक नहीं हो सकता, वो वायरलेस है, वो वायरलेस है, गलत है, ज्ञान नहीं बांट रहे आंटी। हम न्यू जनरेशन है, हमें पता है, हम रेंट पे रहते हैं, ठीक है। देखो 30-40 साल जो फ्री में रह रहे हैं ना, वो गरीब नहीं हो सकता। हम मानते हैं ये जो मकान इमारतें बने हुए हैं ये अवैध थी? हम मानते हैं अवैध है, मानते हम तो अवैध है, और बिल्कुल सही हो रही है। हम तो पक्ष में, हम पक्ष में। 2002 से पहले डेसू हुआ था, डेसू का बिल किसी के पास नहीं है। डीएम बैठे थे यहाँ, डीएम आए थे, डीएम के पास किसी बिल ही नहीं था। मैडम सरकार का विरोध करो आप, सरकार का विरोध। सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। सरकार दिल्ली में हर जगह घर तोड़ रही है। एकता कैंप की झुग्गियां तोड़ दिया, एकता कैंप की झुग्गियां तोड़ दी है सरकार ने। आज गरीब मर रहा है क्योंकि पूर्वांचली बिहार का आदमी ने आके फ्लोर खरीद लिए, उन्हें पता नहीं था। हम तो यहाँ के लोकल थे, हमें पता था। हमारे पिताजी क्या क्या मर गए आज 2021 में, ख़त्म हो गए वो, कि बेटा यहाँ समय वेस्ट मत करिए, जिस दिन बीजेपी आएगी उस दिन टूटेगा। तो यही हो रहा है। और रेखा है, क्या लगता है बीजेपी की सरकार आने की वजह से ये सब हो रहा है? तो मैम ये तो सन 76 का प्लान है। रेखा जी तो पैदा भी नहीं हुई थी राजनीति में, उससे पहले का प्लान है। कहीं एक ईंट नहीं टूटती दिल्ली के अंदर, कहीं एक ईंट नहीं टूटी, झुग्गी तक नहीं टूटी। ये इस्माइल टूट रहा है, प्लान था, ये प्लान था मैडम, ये सन 1976 का प्लान था। तब यहाँ फाटक हुआ करता था, हम यहाँ 1.5-2 घंटे फाटक पे खड़े रहा करते थे पास जाने के लिए। वो टाइम भी हमने देखा है। हमारी बहन यहाँ से आदर्श नगर पढ़ने जाती थी। सत्ता में आने से पहले बीजेपी सरकार ने दावा किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन ये तो मकान है, मकानों को क्यों ध्वस्त किया? मैम ये प्रोजेक्ट था पहले का, सन 1976 का। आज मेरे घर पे प्लान पड़ा हुआ इतना बड़ा। ये यहाँ 2-3 पुराने लोग थे, साइंस यूनिवर्सिटी CM थे, तब यहाँ भी पहले झुग्गियाँ होती थी। पहले यहाँ भी, यहाँ स्कूल है ना, यहाँ झुग्गियाँ होती थी पहले, ये झुग्गियाँ नहीं पहले, लाइन से भी झुग्गियाँ थी सारी। तो मैम लेकिन ये है कि जबरदस्ती की जा रही है लोगों के साथ, और जबरदस्ती घर तोड़ा जा रहा है। कोई प्लान नहीं है, कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जनता के साथ बेईमानी की जा रही है, धोखाधड़ी की जा रही है।
बीजेपी की सरकार में ही ऐसा हो रहा है? बिल्कुल जी बिल्कुल, बीजेपी की सरकार में ये है, जनता के साथ धोखाधड़ी, उनके घर तोड़ो, उनके घर से लोग उठा के ले जाओ, उनके बच्चों के साथ मारपीट करो, उनकी लेडीजों को मारो, ये चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो अभी होने वाली है? हम मैडम किसी ने कहना चाहते, हमारे तो न्याय चाहिए, हमारी सरकार से न्याय चाहिए। हमारी सरकार, हमारे घर टूट रहे हैं, हमारे मकान, हमारे बच्चे बिखर गए, हमारे सरकार से यही आवश्यकता है कि हमारे। कहा जा रहा है जो ये इमारतें बनी हुई हैं ये अवैध रूप से बनाई गई है। नहीं, ये इमारतें अवैध रूप से नहीं, रजिस्ट्री मकाना हक मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने 1 साल पहले इस मकान को खरीदा था। हमारे कितने सालों की आपने अपनी कमाई लगा दी थी इस मकान को? हमने ना 20 साल की कमाई लगा रही है, 22 लाख से पल में जो है इसको तोड़ दिया जा रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? ये तो हमारे लिए नुकसान है, हमारे बच्चों को भविष्य की खराबी, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है हमारे को, क्योंकि हमने इस मकान खरीदा था, हमारे कोर्ट से रजिस्ट्री हुई थी। सरकार होने के बावजूद भी ये कार्रवाई जी हमारे 1 साल पहले रजिस्ट्री हुई थी, क्योंकि पीएम मोदी योजना के तहत, क्योंकि वो रजिस्ट्री की मान्यता नहीं दे रहा है, कहता पुराने, हमने सर कहाँ से पुराने रजिस्ट्री लाए, जो हमारे पास होगा वही देंगे सर को। यही रहते हैं आप जी। कितने सालों से रह रहे हैं? 22 साल से। 22 सालों से रह रहे हैं। अब जो ये बुलडोजर कार्रवाई नजर आ रही है आपको, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो गलत है जी, आप बसाइएगा भी और उपटाइएगा भी, तो ये राजनीति का जो है नियम है ना, ये सरासरी गरीब आदमी के ऊपर माथा पे डालिए। एक ही चीज वो रेखा गुप्ता जी सोच रहे हैं, ये दिल्ली में गरीब आदमी नहीं रहे, आम आदमी नहीं रहे, दिल्ली खाली अमीरों से भरा रहे। गरीबों को हटाया जा रहा है। हाँ, गरीबों को हटाए, अमीरों को बसाए। तो यही पूर्ण रूप से बोल दीजिए ना, हाँ गरीब भाई चले जाइए, अमीर भाई आइए। क्या लगता है बीजेपी के सत्ता में आने की वजह से ऐसा हो रहा है? सब हाँ 100% उनके आने से ही हुआ है। केजरीवाल पास कर दिया था ये। चलो जनता नहीं है, ये वीडियो बनाने वाले हैं, ये झाड़ू के क्या करते हैं बीजेपी को गिराने के लिए। अब खुद ही कह रहे हैं आपके आगे कि कहाँ से वीडियो बना के भेजूं, ये वीडियो बनाने आए हैं यहाँ पे। अब आपसे कौन लोग हैं ये जो आए? अब मैम इनसे पूछिए आप कौन लोग हैं। हम तो हमारे यहाँ मकान, इनसे पूछिए इनका कौन सा मकान है यहाँ पे, पूछिए कौन सा मकान, आप पूछिए कौन सा मकान इनका। मुझे कह रहा मैं बाहर से आया, पूछो वीडियो में। लेकिन मेरा घर तो 7 नंबर में ही है। गलत हो रहा है तो विरोध करने का अधिकार सबको है ना। हाँ बाहर से आए, सुनिए भाई साहब बाहर से आए, ठीक बात है, गलत हो रहा है नहीं गलत हो रहा है तो विरोध करना चाहिए कि नहीं। झाड़ू की रंजिश है रेखा जी को बदनाम करने की। अब आपके आगे सबूत है, साफ कह रही हैं वीडियो कहाँ से बनाए। बीजेपी 50 साल दिल्ली वापस नहीं आएगी, मैं गारंटी 30 साल बाद आई थी, 50 साल वापस नहीं आएगी। जो दिल्ली सरकार बीजेपी ने जो काम किया है ना, अगले 50 साल दिल्ली में वापस बीजेपी नहीं आएगी, और मोदी सरकार 100 साल भाजपा दिल्ली में नहीं आएगी, गारंटी। हाँ बिल्कुल, हमारी सोच, ये इनकी सोच है। ये नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता के चमचे मुर्दाबाद। मकान बेच दिया, वन्ना जी ने अपना मकान बेच दिया 21 मई। रेखा गुप्ता, वन्ना जी ने अपना मकान बेच दिया, कांग्रेस ने कब्जा करवाया। आप क्यों भड़के हुए हैं सर? इस तरीके सरकार 30 साल बाद आई थी, मैं आज घोषणा करता हूँ अगले 50 साल तक भाजपा सरकार दिल्ली में नहीं आएगी। बात सुनिए, आपने ही यहाँ से जो रेखा गुप्ता है उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया और आप ही के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे ही घरों को तोड़ा जा रहा है, हमने ही मुख्यमंत्री इनको बनाया है, आज हमारे ही घरों को तोड़ा जा रहा है। मैं शालीमार बाग गांव से घोषणा करता हूं कि आने वाले 50 साल तक भाजपा का दिल्ली से नाम और निशान खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँगी, बेचारों का घर तोड़ दिया गया, आशियाना किसी का चला जाता है तो आप भी जानते हैं कि क्या बीतती है मन पे। बिल्कुल, पूरा जीवन निकल जाता है घर बनाने में। अब जो घर तोड़ा गया है वो बेचारे घर बनाए, बच्चों को पढ़ाएं या लड़की की शादी करें, क्या करें? उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। अब कैसे करेंगे जब घर ही चला गया तो वो किस तरह करेंगे? उनकी आईडी छीन ली गई इस हिसाब से तो कहाँ जाएगी जनता? आप बताइए। जनता तो लाचार हो गई, बेचारे अपने घर खुद ही तोड़ने लग गए कि सरकार तो सुन ही नहीं रही है। तो अपने घर अपने तोड़ के मैडम जी को परोस के दे दिया गया थाली में कि तो ले लीजिए।
तो देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी शालीमार बाग इलाके में थी और यहाँ पर 5 महीने पहले जो यहाँ पर घर बने हुए हैं उनको नोटिस दे दिया गया था तोड़ने के लिए। आपको बता दें करीब 150 से ज़्यादा घर है जिनको तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया था। इसके बाद लोगों का जो प्रदर्शन है वो लगातार हमें देखने को मिल रहा था। घर बचाओ आंदोलन करके थाली बेलन लेके पीटा जा रहा था कि इनके घरों को, इनके आशियानों को ना तोड़ा जाए। यहाँ पर जो लोग हैं आप स्थिति देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी गुस्साए हुए हैं। इनका कहना है कि अगर ये बिल्डिंग्स जो अवैध थी इनको पहले क्यों नहीं साफ किया गया, अभी बीजेपी के सत्ता में आते ही कैसे ये सब मुमकिन हो रहा है। यहाँ पर लोगों का जो गुस्सा है एक तरीके से जायज़ है, क्योंकि पाई पाई जमा कर ये लोग अपने घर बनाते हैं और इस तरीके से पल में, एक झटके में इनके घरों को इस तरीके से आंखों के सामने ध्वस्त कर दिया जाता है। तो कितने क्या गुजरती है उस व्यक्ति पे, उसका अंदाज़ा आप भी नहीं लगा सकते, हम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक कहावत है कि जिस पर बीतती है वही जानता है। अभी इन लोगों पर क्या बीत रही है वो तो इनका इस बात का अंदाज़ा ये लोग खुद ही लगा रहे होंगे। ये इनका कहना है कि यहाँ पर सारी सुविधाएं जो है बिजली पानी की सब दी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये कार्रवाई जो है कर दी गई है, इनके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। इनका ये भी कहना है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा किया गया था, लेकिन इन बड़ी इमारतों को क्यों तोड़ा जा रहा है। इनका कहना है इनके पास इस मकान के कागजात भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज तरार। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं काजल प्रजापति। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।